हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि वारंटीज और कंडीशंस क्या होती हैं। अब वही वारंटीज और कंडीशंस जो हैं वो कुछ इम्प्लाइड होती हैं, मतलब उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इज इम्प्लाइड कंडीशंस। So the first implied condition is condition as a title। मतलब कि जो गुड्स का सेलर है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इट इज़ इम्प्लाइड दैट वही उस गुड्स का ओनर है। जैसे मैं ओपन मार्केट में हूँ और फिर वहाँ से मैंने सेलर से कुछ सामान खरीदा, तो मैं उनसे थोड़ी पूछूंगी कि ये आपका सामान है, नहीं ना। मैं तो सिर्फ खरीदूंगी। फॉर से मैं किसी शॉप पे गई या किसी स्टेशनरी की शॉप पे गई, मैंने बोला अंकल मेरे को इरेजर चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ इम्प्लाइड ना कि वो इरेजर का ओनर वो शॉप का मालिक ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो शॉप का मालिक है और इरेजर का मालिक कोई और है। नहीं, इट इज़ इम्प्लाइड कि जो टाइटल ऑफ गुड्स है ना जिससे मैं खरीद रही हूँ, जो सेलर वो सामान बेच रहा है, वो गुड्स उसी के हैं, वो किसी और के नहीं हैं। तो दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन। द नेक्स्ट इज कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मतलब कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरे को सेल करा जा रहा है बाय डिस्क्राइबिंग, ठीक है, तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट गुड क्रॉसपॉन्डेंट टू दैट डिस्क्रिप्शन, कि जो डिस्क्रिप्शन मुझे दी गई है वो गुड वैसा ही हो, ठीक है। जैसे हमको सेलर गुड का डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो इट इज़ इम्प्लाइड कि वो वैसे ही गुड होगा। जैसे मैं किसी मोबाइल शॉप पे गई, मेरे को फ़ोन ख़रीदना है, तो उसने मेरे को बोला कि ये जो फ़ोन है ये 5G है, इसमें गोरिल्ला ग्लास लग रहा है और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड कि हाँ, जैसा उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके करस्पॉन्डेंस वो प्रोडक्ट वैसा ही होगा। नेक्स्ट, कंडीशन इन अ सेल बाय द सैम्पल। अब कोई भी चीज़ मैं सैम्पल से खरीद रही हूँ, जैसे कोई मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मुझे उसके साथ एक छोटा सा पाउच मिल गया सैम्पल सनस्क्रीन का, तो मैंने यूज़ करी, वो मुझे अच्छी लगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि जैसा मुझे सैम्पल मिला है, अगर मैं उसका बड़ा प्रोडक्ट परचेज करूँ तो वो एग्जैक्टली उस सैम्पल के करस्पॉन्डेंट ही हो, है ना। तो इट इज़ इम्प्लाइड है ये कि जो प्रोडक्ट मैं सैम्पल मेरे को मिला है उसके अकॉर्डिंग ही उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट हो। The next is condition in a sale बाय सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जब आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है, सैम्पल भी दिया जा रहा है। जैसे आमतौर पे क्या होता है, जब आप फॉर से कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, लेट्स से लिपस्टिक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो पहले डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ये 12 आवर्स तक नहीं हटेगा, ये वाटर प्रूफ है, मैट है, तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फिर वो सैम्पल दिखाते हैं आपको, आपके हाथ पे वो लगा के दिखाते हैं, देखो अब हट रहा नहीं है, मतलब दिस इज सैम्पलिंग। तो वो जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं बाय डिस्क्राइबिंग और विद सैम्पल, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सैम्पल और डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन हमें दिया जा रहा है ना, जब हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जब ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने मुझे सैम्पल दिखाया है वो अलग प्रोडक्ट का है और जो मुझे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे वो अलग होगा, ठीक है। तो इट इज़ इम्प्लाइड। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू फिटनेस और द क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या है, फिटनेस से कोई भी रिलेटेड, जैसे हमारी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो हमारे को फिजिकली हार्म ना करे, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर अगर मैं कोई डेयरी या फार्म प्रोडक्ट ले रही हूँ तो उसमें एग मार्क होना चाहिए। तो दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द सेलर साइड कि वो जो मुझे गुड सप्लाई कर रहा है वो रीजनेबली फिट हो फॉर द बायर टू यूज, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो, वो किसी तरीके से एक बायर को हार्म ना करें। So this is condition as to fitness or quality. The next is condition as to wholesomeness. Wholesomeness is used for eatables. जब हम खाने की बात करते हैं वहाँ पे wholesomeness आएगा, तो it is implied that whatever the seller is selling, it is perfectly healthy to eat. जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो बिल्कुल perfectly healthy है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शॉप से एक ब्रिटानिया का केक लेकर आई, घर आके देखा मैंने, दैट वॉज एक्सपायरी, है ना।
तो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि जो अंकल अपने शॉप में सामान रख रहे हैं उनको चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम स्टॉक, कि अगर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट है तो उसे वापस उसे भेजें जिस भी वो कंपनी का है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कोई एक सेलर है मिल्क प्रोडक्ट बेचता है, तो वहाँ से किसी ने मिल्क खरीदा और जो मिल्क था ना दैट वाज कंटेमिनेटेड विद द जर्म्स, और जब वो मिल्क जिस बायर ने खरीदा वो उसने पिया तो वो ड्यू टू दैट जर्म्स जो उस मिल्क में थे उसकी वजह से वो मर गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेलर का कर्तव्य था ना कि वो बायर को बताए कि भाई इसमें ये कमी है, या अगर आप ये मिल्क ले रहे हो तो इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं बताया ना तो जो सेलर है ना वो पूरा का पूरा डैमेज जो ऑन द पार्ट ऑफ बायर हुआ है वो पूरा का पूरा डैमेज सेलर देगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कंडीशन इस टाइटल में, अब आर ने डी से कार खरीदी तो उसे लगा कि डी की ही कार है, भाई मैंने तो डी से खरीदी है। फिर उससे बाद में पता चलता है कि जो कार है डी की नहीं है, डी ने कहीं से चुरा के मेरे को दी है, इसका ट्रू ओनर कोई और है। तो ये आर का कर्तव्य बनता है, आर एज अ बायर, कि जो ओरिजिनल ओनर है उसको वो कार रिटर्न करे और डी से अपना पूरा जो डैमेजेस है वो वापस ले। चाहे आर ने वो कार यूज कर दी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सारे डैमेजेस और जितना भी पे आर ने करा था ना डी को वो उससे वापस लेगा। तो दिस इज कंडीशन एज टाइटल। बाय सैम्पलिंग, जैसे 2 पार्सल ऑफ वीट आर सोल्ड बाय द सैंपल। जैसे मैंने जाके चेक करा पहले किसी शॉप में, किनारा शॉप में, मैंने कहा अंकल मेरे को वीट चाहिए, घर के लिए गेहूं चाहिए। उन्होंने मेरे को गेहूं दिखाया तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, ठीक है मेरे को इसके 2 बोरे दे दो, है ना। तो दिस इज बाय सैम्पलिंग। मैं एक्सपेक्ट करूंगी ना जो अंकल ने मेरे को सैंपल दिखाया है वो जब एग्जैक्टली जो मेरे को पार्सल होंगे वीट वो वैसे का वैसे ही होगा। ओके, सो होलसमनेस, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि मिल्क लिया और उसमें कुछ जर्म्स थे, उसकी वजह से जो बायर था वो मर गया। तो जो सेलर है ना दैट ही इज लायबल टू पे द डैमेजेस टू द बायर। सो दिस इज ऑल अबाउट implied conditions. Let's see some implied warranties. So there are 3, I guess, implied warranties. The first one is warranty of quiet possession. देखो warranties क्या होती हैं, जो सेलर के पार्ट पे होती है, सेलर देता है अपने मुंह से बोल के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेलर नहीं बोलेगा लेकिन इट इज इम्प्लाइड कि हाँ मैंने अगर ये सामान खरीदा तो सेलर की साइड से ये वारंटी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, मतलब एक बार जब मैंने सामान खरीद लिया, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द टाइटल ऑफ गुड्स, अब ये ओनर की ड्यूटी बनती है कि वो मेरे को बार बार डिस्टर्ब ना करे, है ना, कि मेरे से ना पूछे कि भैया कैसा था, आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप क्या 4 लोगों को आगे और सजेस्ट कर सकते हो। नहीं, बायर एक बार सामान खरीदने के पास उसकी ये वारंटी है कि वो क्वाइट पोजेशन उसका गुड का रखे, मतलब वो आराम से तसल्ली से बिना परेशानी के कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो सेलर की साइड से, उस प्रोडक्ट को आराम से यूज करे। उसका जो टाइटल है ना जो अब बायर के पास आ गया, उस टाइटल को फ्रीली क्वाइटली इंजॉय करे, ठीक है। तो दिस इज वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस सेलर की साइड से नहीं आएगा जब एक बार उसने सामान बेच दिया तो। नेक्स्ट इज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूब्रेंस। एनक्यूब्रेंस मतलब कोई बर्डन या ऑब्स्टिकल होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई सामान खरीद लिया, अब मैंने एक बार उसका जब MRP पे कर दिया तो उसके बाद लाइक इट इज वारंटी ना, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ओवरहेड कॉस्ट आ रही है आफ्टर द परचेज तो जो एक्स्ट्रा चार्ज फिर मेरे को पे करना पड़ रहा है एज अ बायर, तो एज अ बायर मुझे पूरा राइट है कि वो जो सारे क्लेम्स है ना, जो भी मेरे को अगर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो मैं सेलर से जाके बोलूं कि भैया आप मुझे दो, मैंने तो जो प्रोडक्ट खरीदा था वो इतने का ही था, अब इसकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो मुझे आप दोगे, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड। नेक्स्ट इज वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स टू द इग्नोरिंग बायर। जैसे कुछ बायर्स हैं फॉर से कुछ कह सकते हैं लिटरेट हैं जो लेबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो सेलर है अगर वो सामान बेच रहा है तो बायर यही सोचेगा कि अगर सामने से मुझे जो सामान मिल रहा है वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डेंजर नेचर नहीं है। अगर ऐसा है तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि हाँ वो बायर को बताए कि भैया ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना इसमें जैसे सोया सॉस है,
अब सोया सॉस से आप एलर्जेटिक हो गए तो ये आपको हार्म करेगा। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ सेलर कि अगर कोई भी हार्मफुल या फिर डेंजर नेचर है उस प्रोडक्ट का वो बायर को बताए, ठीक है। अगर नहीं बता रहा है वो बायर को, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल फुली हेल्दी है टू यूज। सो दीज आर 3 implied वारंटीज। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।